जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ गई है और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने क्या, सभी आपसे कहते हैं हर बार कि जब भी कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम होने के बाद लगभग बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे विद्यार्थी आपके जान पहचान वाले मतलब एक बहुत बड़ा स्कोर बता करके चलते हैं। और वो बहुत बड़ा जो स्कोर है, जो बहुत बड़ी जो स्कोर की जो बिल्डिंग है, वो धड़ाम से नीचे गिरती है। कब? जब आंसर की आ जाती है। वो आंसर की जो टीचर बताते हैं या वो एआई से देखते हैं, उस आंसर की नहीं गिरती है। जब ऑफिशियल आंसर की आ जाती है ना, तब स्कोर ऑटोमेटिक सभी कम हो जाता है। और जो हम पहले से ही कह रहे थे वही हुआ। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास इतने मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे मतलब उन्होंने अपने जो पेपर के क्वेश्चन भेजे मेरे पास कि भैया इतने सारे प्रश्न गलत। मैंने भी देखा कि भैया इतने सारे प्रश्न गलत भर्ती बोर्ड के द्वारा। उन सभी के ऊपर अभी बात करूंगा। और कट ऑफ इस वजह से कम जाएगी क्या? भाई इनके सभी के नंबर घट गए, सभी का स्कोर कम हो रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जिससे मैं वो बात ध्यान रहती है मुझे, फिर मैं अगली वीडियो में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि गलत प्रश्न ज्यादा निकल रहे हैं। तो पता है क्या होता है, जब भी हम उसमें देखते हैं ना, तो हमारा अंदर से शक, ये चीज उस पर बार बार ही जाती है कि ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है। लेकिन जितने गलत प्रश्न आप बता रहे हैं ना, उतने गलत हैं नहीं। जितने गलत प्रश्न आप बता रहे हैं उतने गलत है नहीं। मेरे पास कई सारे मैथ के, रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए जो आपको गलत लग रहे हैं, लेकिन वो गलत है नहीं। और मुझे सारे प्रश्नों तो ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे कि एक हिंदी का हुआ, जैसे एक मंदिर वाला है, वो बहुत ज्यादा आपने देखा हुआ, वो सच में वो मुझे भी गलत लग रहा है। ठीक है। और दो तीन प्रश्न और हैं, लेकिन जितने आप मेरे पास भेज रहे हैं, आपको लग रहा होगा, आप जो खुद चेक कर रहे होंगे, उतने ज्यादा गलत नहीं है। ठीक है, वो आपको लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब बिल्कुल भी गलत नहीं, कुछ गलत हैं। ठीक है। कुछ गलत है, आपकी शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत हो, 3 हो, 4 हो, और उन सभी को आप उन पर आपत्ति दर्ज करिए। ठीक है। और आपत्ति भेजिए। ऐसा भी नहीं है कि एसएससी की तरह आपत्ति भेजते समय आपसे कुछ पैसे लिए जा रहे हो। ठीक है। यहाँ तो आप सभी को पता है कि फ्री आपत्ति भेजी जाती है, लेकिन आपत्ति उन्हीं में भेजनी चाहिए जो हमें लग रहा है कि सच में कोई प्रश्न गलत है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दूसरी बात, इससे दूसरा पॉइंट छोड़ देता हूं, मैं इसको बताऊं कि गलत प्रश्न के साथ क्या लगाएं। सबसे जरूरी बात आप सभी को, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा, गलत प्रश्न के साथ आप सभी को कोई आपत्ति लगानी हो, उसके साथ एक प्रूफ ये लगा दें कि जैसे कि कोई भी भर्ती बोर्ड के द्वारा उसका गलत उत्तर दिया गया है, लेकिन आपके नजरिए से उसका सही उत्तर क्या है, वो कोई पहले पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, पहले कोई पीवाईक्यू में आया हुआ है। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक तो ये होता है जो पहले पीवाईक्यू में आया हुआ है और खुद भर्ती बोर्ड ने, किसी भी बोर्ड ने उसका उत्तर वो माना है जो आप भी सोच रहे हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड ने गलत दिया है। उसका सही उत्तर क्या है, वो कोई पीवाईक्यू कोई बुक हो, उसका फोटो खींचिए, क्रॉप करके उसके साथ में वहां लगा दीजिए। और कोई ऑथेंटिक बुक हो, कोई ऑथेंटिक बुक हो, तो उसका फोटो वहां से खींचिए और उसका प्रूफ क्या है उसको उसके साथ लगा दीजिए। ठीक है। कोशिश करना, कोई भी प्रश्न का अगर उत्तर या कोई प्रश्न सहित अगर आपको पीवाईक्यू मिल जाता है, पिछला आया हुआ वो प्रश्न है, तो उसको जरूर लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूती यहाँ पर पीवाईक्यू से बनती है। ठीक है। अब बात आती है कि सभी के नंबर कम हो गए। तो ये सभी के जो नंबर कम हुए हैं, तो भैया ये जो नंबर कम हुए हैं, ये भर्ती बोर्ड ने नहीं किए। ये नंबर कम ये भर्ती बोर्ड ने नहीं किए, ये खुद उन्होंने किए हैं, जिन्होंने पहले बताया था कि भैया मेरे तो 140 हैं, मेरे 135 हैं, मेरे 145 हैं। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है, मेरे पास कमेंट्स भी आए कि भैया 135 जोड़े थे उस समय और 135 ही हो रहे हैं, या 132 जोड़े थे उस समय और मेरे 132 ही हो रहे हैं। ये वो विद्यार्थी थे जिन्होंने एक से नहीं, अलग अलग सोर्स से अपनी आंसर की चेक की थी हर यूट्यूब पर। और जो ऑथेंटिक बुक रहती है, उन्होंने सबसे ज्यादा, ये वही विद्यार्थी इन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी आंसर की चेक की थी पेपर के बाद, एक एक बुक में ज्यादातर। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने चैट जीपीटी, ठीक है, जिन्होंने चैट जीपीटी, या फिर आपने देखा होगा एआई से। एआई क्या करता है, जैसे मैंने कोई भी आप पेपर दे करके आए और उसमें मैंने किसी भी प्रश्न का आंसर पे कोई टिक लगा रखा है, तो टिक का मतलब हम ज्यादातर सही मानते हैं। एआई क्या है? एआई वही डाटा जो हमने और आपने और सभी ने डाल रखा है, उसी में से खोज करके आपको बताता है। तो अगर आप एआई से पूछेंगे तो उसमें चांस रहता है कि कुछ प्रश्नों को वो गलत बता सकता है उसका उत्तर, क्योंकि वो भी वही देखता है और वहां पर कुछ ऐसे पेपर डले रहते हैं कि उनका जो टिक है वो एक गलत आंसर पर लगा रहता है। ठीक है। तो उस वजह से उसके चक्कर में वो गलत
गलत को भी सही बता देता है। तो उस वजह से आपको लगता है कि मेरा तो इतना स्कोर है। और एआई से आप इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप बुक में कहाँ इतना समय गवाएंगे, जब से चैट जीपीटी आए कुछ भी हो उस पर डाल देते हैं, वो तुरंत आपको आंसर दे देता है। तो वहां आपको ये चीज भुगतनी पड़ी कि आंसर किया है तो वहां धड़ाम से आपके नंबर कम हो गए। तो ये भर्ती बोर्ड ने नहीं किए हैं, ये आपने खुद बताया था पहले कि इतने हो रहे हैं, अब हकीकत में आंसर किए हैं उससे कम हो गए। अब जब ये नंबर कम हो गए हैं इतने, तो क्या सच में कट ऑफ अब कम जाएगी? देखो, फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क इतना नहीं पड़ता कि आप उस चीज पर ये सोचें या खुश हो जाएं कि इतनी कट ऑफ कम जाएगी। बस इतना होता है कि जब आप एग्जाम दे करके आए थे, एग्जाम देने के बाद जो आप चारों तरफ जो हाइप बनी हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि मेरे 140 हैं, मेरे 135 हैं, मेरे 142 हैं, मेरे 132 हैं। तो जब पता लगता है आंसर की आने के बाद, वो सभी कमेंट्स करते हैं। अगर मैंने यहाँ कमेंट्स लगा दी ना तो बोर्ड भर जाएगा, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं हर जगह। आप देखिए, मेरी कोई वीडियो खोल के देख लेना, उसमें किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मेरे इतने बैठ रहे थे, मेरे अब ज्यादा बैठ गए। किसी एक दो अपवाद की तो मैं कह नहीं सकता, उन्हें ज्यादातर सब कम बता रहे हो। कम भी ऐसे नहीं कि किसी ने 2 कम बताए हो या 1 कम बताए हो, उनमें से ऐसे हैं जिनके 10 कम बैठे या 12 कम बैठे। कट ऑफ पर इतना ज्यादा तो असर नहीं पड़ेगा, मैं सच बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि जो हम सोच रहे थे कि यार सबके 140 हो रहे हैं, सबके 135 हो रहे हैं, तो उन्हें देख करके लगता है कि नहीं, सभी ऐसे नहीं है। आंसर के आने के बाद पता लगता है कि 130 लाने में भी पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़ा होकर के बोल दूं कि 130 तो नॉर्मल स्कोर रहा है, 40 स्कोर रहा है, 35 स्कोर रहा है, लेकिन उस विद्यार्थी से पूछिए जो उस बेंच पर बैठ करके जिसने वहां पेपर दिया है, उसे पता है कि वो 130 120 लाने में उसे कितना वहां पर जोर लगाना पड़ा है और कितने महीने और सालों की उसने मेहनत की है। ठीक है, तो कट ऑफ पर कोई इतना ज्यादा आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ कम जाएगी। ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो आपकी पिछली कट ऑफ थी, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि भैया पिछली कट ऑफ के आसपास रहेगी, तो इसको भूल जाना, कभी भी किसी भी कीमत पे पिछली कट ऑफ के बराबर नहीं रहने वाली है, उससे ज्यादा रहेगी और अच्छी खासी आपकी कट ऑफ। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप सभी को इतना यह भी पता है कि पहली भैया 60,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार 32,679 पदों पर वैकेंसी है। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो स्कोर है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो स्कोर है वो ठीक ठाक है, मैं यहाँ पर जो मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप अपनी यहाँ पर रनिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी रनिंग में आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना समय मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले कोई भी किसी भी फिजिकल की तैयारी नहीं की थी या आपकी पहली भर्ती है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे ठीक ठाक नंबर बैठ रहे हैं और मेरा इसमें क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल के लिए, तो आप रनिंग की तैयारी करिए। प्लस जिन लोगों का होमगार्ड भी एग्जाम दिया था, जिन लोगों ने होमगार्ड एग्जाम दिया था, और होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर उसमें भी आपका हो गया तो इस रनिंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सभी को पता है जो होमगार्ड का जो, जैसे कि अभी आपका जो जून चल रहा है, जुलाई में आपका डीयूपीएसटी होगा, जुलाई में आपका डीयूपीएसटी होगा, और अगस्त में आपका क्या हो जाएगा, अगस्त में आपकी रनिंग हो जाएगी, किसमें, होमगार्ड में। ठीक है, तो आपको रनिंग के लिए, और मैं ये कह रहा हूँ भगवान ना करे, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका होमगार्ड में भी और आपका यहाँ पर उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में हो जाए, लेकिन बाई चांस किसी में नहीं हुआ तो आपकी हेल्थ के लिए तो फिर भी बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका दोनों में हो जाए फिर भी। और अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम है, आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़ना। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि पढ़ाई बिल्कुल ही मत छोड़ना। आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी आपका जो न्यू विज्ञापन है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ये स्कोर मैंने आपको बता दिया कि स्कोर सभी का कम हो रहा है। ये सबसे जरूरी पॉइंट ये ध्यान रखना कि गलत प्रश्न के साथ किस किस तरीके से क्या प्रूफ लगाना है। ठीक है, कट ऑफ पर इन चीजों का इतना ज्यादा वो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग पहले से ही उनको ज्यादा लग रहे थे, उन्होंने कम बता दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी 32 इतने लाखों हजारों के इतने कम हो गए। ठीक है, आप सभी को पता है इतने लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, जगह केवल 32,000 है, तो कट ऑफ पर उतना ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। आप सभी को पता है कि एसआई में भी क्या हालत हुई है। हालांकि इस वैकेंसी की, यूपी जो एसआई की वैकेंसी है, यूपी एसआई से इस कांस्टेबल वाली वैकेंसी की जो 32,679 है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई कंपेयर नहीं है। ठीक है, इसका पेपर का जो लेवल था पहले से बहुत ज्यादा इजी आया था। ठीक है, दूसरी बात, इसमें लगभग मतलब इसमें 4,000 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2.5 से लेकर के और 3 गुना तक यहाँ पर पास किए जाएंगे इस पहले वाले रिजल्ट में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
और मैं तो यही कहता हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आपको आखिरी तक अपना किसी भी न किसी एग्जाम में, पता नहीं कब कहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको आखिरी तक अपने एग्जाम की जो भी आपका आगे आने वाला एग्जाम उसकी तैयारी करते रहनी चाहिए। ठीक है, आंसर की आने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो कितने बन रहे हैं और किस शिफ्ट में थे और किस कैटेगरी से, वो एक बार जरूर आप कमेंट करके बताना। और भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।